लेसन इज सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो एट फर्स्ट व्हाट इज सिंथेटिक फाइबर? द फाइबर दैट आर मेड बाय मेंस इन इंडस्ट्रीज बाय यूजिंग सम पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, कि ऐसे रेशे, संश्लेषित रेशे, ठीक है, सिंथेटिक फाइबर, तो ये क्या होते हैं? तो सिंथेटिक फाइबर्स आर सम फाइबर्स दैट आर मेड अप इन इंडस्ट्रीज बाय यूजिंग सम पेट्रोकेमिकल्स। कि संश्लेषित रेशे वो रेशे होते हैं जिनका निर्माण मनुष्य ने फैक्ट्रियों में, ठीक है, फैक्ट्रियों में रसायनों की सहायता से किया है। Synthetic fibers are some fibers that are prepared in factories by using some पेट्रोकेमिकल्स। के जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं वो दीज आर आल्सो नोन एज मैन मेड फाइबर। इनको हमें मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो निर्माण है वो मनुष्य ने किया है। ठीक है, फैक्ट्रियों में मनुष्य ने ये पेट्रोकेमिकल्स, रसायनों का प्रयोग करके बनाए हैं, इसलिए इनको हम मानव निर्मित रेशे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ एग्जाम्पल हैं सिंथेटिक फाइबर के। Types of fiber। के प्रकार। तो सबसे पहला है रेयोन। ठीक है, तो रेयोन क्या होता है? देखिए हमने पढ़ा था कि सिल्क इज ए नेचुरल फाइबर, कि जो रेशम है वो एक प्राकृतिक रेशा है जो हमें सिल्क वूम से प्राप्त होता है। द फैब्रिक मेड फ्रॉम नेचुरल सिल्क इज वेरी कॉस्टली। कि जो सिल्क से, जो रेशम से जो कपड़े बनाएंगे हम, जो प्राकृतिक रेशा है उससे अगर बनाएंगे तो काफ़ी कॉस्टली होंगे। और इसलिए क्या किया हमने कि एक आर्टिफिशियल सिल्क बनाया जिसका नाम है रेयोन। रेयोन इज मैन मेड फाइबर फ्रॉम ए नेचुरल रॉ मटेरियल सेलुलोज बाय केमिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, ये क्या है? क्या इट इज सिमिलर टू सिल्क। ठीक है, ये क्या है? इट इज सिमिलर टू सिल्क। कि ये जो सिल्क जो होता है, रेशम होता है, उसके समांतर होता है ये। ठीक है, उसी के जैसा होता है, लेकिन ये क्या है? मैन मेड है। ठीक है, जबकि जो सिल्क है वो क्या होता है? नेचुरल फाइबर। ठीक है, और किससे ऑब्टेन होता है? ये सिल्क वूम से। जबकि ये क्या है? मैन मेड है। ठीक है, मनुष्य ने बनाया है ये। क्यों? इसका निर्माण क्यों किया? क्योंकि जो हम कपड़े डालेंगे, जो प्योर सिल्क के कपड़े होंगे, वो क्या होंगे? काफ़ी कॉस्टली होंगे। ठीक है, इसलिए क्या किया हमने? इसके बिल्कुल सेम, मिलता जुलता ही, इसी के जैसे गुणों वाला एक फाइबर बनाया, रेशा बनाया हमने, जो किसके नाम से जाना गया? रेयोन के नाम से। ठीक है, तो रेयोन क्या है? मैन मेड फाइबर है। ठीक है, इसकी जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो लगभग नियर अबाउट सिल्क।
और इसका प्रयोग कहाँ होता है? मेकिंग क्लोथ्स, क्योंकि ये सिल्क की अपेक्षा सस्ता है, ठीक है, और आसानी से अवेलेबल भी है। उसका प्रयोग हम कपड़े बनाने के लिए करते हैं। और जो सर्जिकल ड्रेसिंग वगैरह होती हैं उनके लिए भी। ठीक है, सर्जिकल ड्रेसिंग, साड़ी, और कारपेट वगैरह बनाने के लिए, इनके लिए रेयन का प्रयोग होता है। इसके बाद आता है नायलॉन। नायलॉन, तो नायलॉन भी क्या है कि मैन मेड फाइबर है, ठीक है, ये भी मनुष्य ने स्वयं बनाया है। और इसके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, इनसे मिला करके ये बनाया गया है। और इसका प्रयोग भी स्लीपिंग बैग वगैरह बनाने में होता है। स्लीपिंग बैग और क्लोथ्स बनाने, क्लोथ्स में प्रयोग होता है। इसके बाद है पॉलिस्टर। Polyester. Polyester is another synthetic fiber. Actually, polyester is generally name of synthetic fiber which contain many ester group. ठीक है, पोली प्लस एस्टर। तो इसके लिए, इससे क्या होता है कि जो फायर फाइटिंग ऑपरेशन वगैरह, वाटर होजीज, ठीक है। इसके बाद है आर्कली। आर्कलिक, ठीक है। तो ये है सिंथेटिक फाइबर के टाइप्स, प्रकार। और सिंथेटिक फाइबर का प्रयोग हम क्यों करते हैं? बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल एंड लो कॉस्ट। इनके क्या है कि जो प्राइस है वो भी कम होता है और ये आसानी से हर एक स्थान पर उपलब्ध होते हैं, इसलिए हम इनका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। इसके बाद आता है प्लास्टिक। प्लास्टिक, ठीक है। प्लास्टिक जो होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक। दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये होता है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक और ये थर्मोसेटिंग। अब देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। थर्मोसेटिंग और ये थर्मोप्लास्टिक। तो देखिए दोनों में अंतर क्या है कि जो थर्मोप्लास्टिक होता है, ए प्लास्टिक विच कैन बी सोफन रिपीटली बाय हीटिंग एंड मोल्ड इनटू डिफरेंट
शेप अगेन एंड अगेन, मतलब जो थर्मोप्लास्टिक है उसको हम गर्म करके दोबारा अलग शेप भी दे सकते हैं, दूसरी आकृति में ढाल सकते हैं। ठीक है, इट इज soften on heating and molded into other shape। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, ये गर्म करने पर ये पिघल जाता है। ठीक है, और इसको दूसरे रूप में भी ढाल सकते हैं, जैसे पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, पॉलीथीन। जबकि जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है ये क्या होता है, एक बार जिस ढांचे में जिस रूप में ढाल दिया उसके बाद इसको हम दोबारा से अलग रूप नहीं दे सकते। मतलब एक बार इसका जो प्रयोग कर लिया तो हो गया, इसको दोबारा से पिघला करके या गर्म करके हम दोबारा इसका प्रयोग नहीं कर सकते। तो इट डज नॉट सॉफ्ट ऑन हीटिंग। ठीक है, इसका ये क्या है कि गर्म करने पर सॉफ्ट, दोबारा से इसको हम किसी भी रूप में नहीं डाल सकते। इट कैन नॉट मोल्डेड इनटू अनदर शेप। इसको हम दूसरी आकृति में भी नहीं डाल सकते। ठीक है, अनदर शेप ऑन हीटिंग। और जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होता है वो क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वैसे तो प्लास्टिक जो होता है वो पूरा ही बैड कंडक्टर होता है, लेकिन क्या होता है जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है वो गर्म होने पर पिघल जाता है। जो थर्मोप्लास्टिक है वो गर्म होने पर पिघल जाता है, जबकि थर्मोसेटिंग जो प्लास्टिक है वो पिघलता नहीं है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या है, बेकेलाइट, मेलामाइन। ठीक है, और जो थर्मोसेटिंग है वो कहाँ प्रयोग होता है, कुकर वगैरह के हत्थे बनाने में, डेगची वगैरह के जो सस्पेंस हैंडल होते हैं, बर्तनों के जो हैंडल होते हैं पकड़ने के लिए हत्थे, वो बनाने के लिए, और जो इलेक्ट्रिक स्विच प्लग बोर्ड होते हैं उनको बनाने के लिए भी इसी का प्रयोग किया जाता है। मेकिंग इलेक्ट्रिक स्विच प्लग बोर्ड आदि में। ठीक है, जबकि ये जो होता है थर्मोप्लास्टिक, इसका प्रयोग कहाँ होता है, टॉयज वगैरह बनाने में। मेकिंग टॉयज यूटेंसिल्स, चेयर वगैरह, कुर्सी वगैरह, बर्तन बनाने के लिए। ठीक है, या फिर खिलौने बनाने के लिए प्रयोग होता है। कंटेनर, डिब्बे वगैरह बनाने में भी इसका प्रयोग होता है। क्यों होता है इसका, देखिए इसकी जो प्लास्टिक की जो यूजफुल जो प्रॉपर्टीज़ है कि हम इसका अधिक प्रयोग क्यों करते हैं, तो उसके लिए देखिए सबसे पहला तो ये हल्का होता है। ठीक है, सस्ता होता है और हल्का होता है। दूसरा, ये किसी भी वस्तु के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, जिसकी वजह से हमारे जो खाने के जो सामान है, भोजन, ईटेबल जो फूड आइटम्स हैं, उनको भी हम इसे पैक कर सकते हैं इसमें। यूजफुल प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, किसकी जो उपयोगी जो विशेषता है वो, तो सबसे पहला, इट इज लाइट इन वेट, कि ये वजन में हल्का होता है। ठीक है, नंबर 2, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी,
ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ठीक है। नंबर 3, इजीली अवेलेबल। अवेलेबल और चीप। और क्या है ये? लाइट, स्ट्रोंग एंड ड्यूरेबल होता है। स्ट्रोंग एंड मतलब ये मजबूत होता है। ठीक है। और क्या है ये? अनरिएक्टिव। ये भोजन वगैरह के साथ कोई भी अभिक्रिया नहीं करता, इसलिए हम इसका प्रयोग अधिक करते हैं। वैसे देखिए जो प्लास्टिक है, इट इज नॉन कोरोसिव इन नेचर। ठीक है, कि ये क्या है कि प्रकृति के साथ ये इसका जो प्रकृति है इसकी वो सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्या जल्दी तक से गलता नहीं है। अगर एक बार इसका जो प्रयोग हो गया वो उसको हम बिल्कुल अगर नष्ट करना चाहें तो वो जल्दी से नष्ट नहीं होता। ये तो थे यूजफुल। ठीक है। दूसरी तरफ लिख रहे हैं इसके हार्मफुल इफेक्ट। हार्मफुल जो इसके इफेक्ट है वो, तो सबसे पहला क्या होगा? इट इज नॉन कोरेसिव इन नेचर। ये इसकी जो प्रकृति है नॉन कोरेसिव है। ठीक है। संसार की है, मतलब ये जल्दी से नष्ट नहीं होता। स्मोक ऑन बर्निंग। जब इसको हम जलाते हैं तो इससे जहरीली गैसी और धुआं निकलता है, विच दैट पोल्यूट आवर एनवायरमेंट। जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो प्रदूषित होता है। ठीक है। तो हमें क्या प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इसकी जो हानियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। थैंक्स।